अब है नेक्स्ट आर्टिकल 21 राइट टू आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, जीवन का। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या है कि लाइफ क्या है? ठीक है, थोड़ा तुम लोग सब लोग वीडियो पर आओ तो। लाइफ क्या है? जीवन क्या है? लाइफ ही जीवन है क्या जी? महक, लाइफ क्या है? और दूसरी बात, डेथ क्या है? मर जाता है डेथ है, और जो जी जाता है वो लाइफ है। तो तुम्हारे पास लाइफ है या डेथ है? जी शशि, जीवन क्या है तुम्हारा? जिंदा रहना। तुम लोग लाइफ नहीं जानता है करना सर ये। तुम लोग को लाइफ नहीं मालूम है? नहीं, हाँ, संविधान में संस्कृत लोग नहीं। जीवन, अच्छा, अगर जीवन जीना है, जीवन जीना है, ठीक, ये वर्क हो गया। अगर जीवन को हम जी रहे हैं तो ये क्या है? एक वर्क है, एक वर्क है। तो कोई भी आदमी जो वर्क करता है वह इसलिए कहता है खाना बदोश जीवन जी ले। और अगर सिर्फ जीवन जीना ही है तो एक तरीके से ह्यूमन लाइफ और एनिमल लाइफ, तो तुम लोग मानव जीवन जी रही है कि जानवरों का जीवन जी रही है? तुम लोग का जीवन कैसा है? जानवरों जैसा है? जीवन होता है, एकदम गलत है। लाइफ इज ए मल्टी डायमेंशन, लाइफ इज ए पार्ट ऑफ डेथ, डेथ इज द पार्ट ऑफ लाइफ। समझ रहे हैं? मतलब कि जीवन है तभी मृत्यु है, और मृत्यु है तभी जीवन। क्लियर? अगर जीवन को हटा दो तो डेथ का कोई इंपॉर्टेंस है? डेथ का कोई मतलब है? हाँ, और जीवन को हटा दो, डेथ को हटा दो तो जीवन का कोई महत्व है? इसलिए सुप्रीम कोर्ट हैज बीन डिफाइन द लाइफ, लाइफ एंड डेथ इज द पार्ट ऑफ या पार्ट ऑफ गुड्स। इसलिए कहा जाता है कि जिस वस्तु का, जो वस्तु उत्पन्न होती है, जो वस्तु उत्पन्न होती, उस वस्तु का अंत ही निश्चित। समझ रहे हो? क्लियर? और इस लाइफ का ऑब्जेक्ट है प्रॉस्परस लाइफ। प्रॉस्परस, व्यक्ति केवल जीना नहीं चाहता, इसलिए कहा जाता है कि लाइफ विथ डिग्निटी, यानी लाइफ विथ प्रॉस्परस एंड डिग्निटी, सम्मान और गरिमा के साथ व्यक्ति क्या करना चाहता है? सम्मान और गरिमा के साथ व्यक्ति क्या करना चाहता है? क्लियर? और सम्मान क्या है? प्रॉस्परस क्या है? अगर इस हम कहें ये मैन है, ठीक, और ये ह्यूमन है, इस ह्यूमन ने, ह्यूमन बीइंग ने लॉ
प्रॉस्परस लाइफ को गेन करने के लिए, प्रॉस्परस लाइफ को गेन करने के लिए स्टेट का फॉर्म, ठीक, चलो तो यही हुआ। अब दूसरा एस्पेक्ट आइए। दूसरा एस्पेक्ट ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह यही है कि प्रॉस्परस लाइफ के संबंध में या प्रॉस्परस लाइफ को लेकर, मीन्स अगर व्यक्ति प्रॉस्परस लाइफ की बात करता है तो उस प्रॉस्परस लाइफ का जो डायमेंशन है वो मल्टी डायमेंशन। जैसे मान लीजिए ये लाइफ है, इस लाइफ के ये डायमेंशन मीन्स सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, कल्चरल, साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल, पॉलिटिकल एंड ये डायमेंशन है, ठीक। और कोई भी व्यक्ति अगर अपना एब्सोल्यूट डेवलपमेंट चाहता है तो जितने भी डायमेंशन है, मीन्स यह जो व्यक्ति या मैन है यह एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट है और कंप्लीट है, एब्सोल्यूट है या कंप्लीट है, ठीक है। मतलब यही है कि ये एब्सोल्यूट है या कंप्लीट, मतलब क्लियर हो गया ना। और एब्सोल्यूट और कंप्लीट होने का मतलब, एब्सोल्यूट या कंप्लीट होने का मतलब क्या हो गया? एब्सोल्यूट होने का मतलब कि वेल डेवलपमेंट, बट एक व्यक्ति जो एक आंख से अंधा है, व्यक्ति कहेंगे, कहेंगे ठीक है, कहाँ कंप्लीट कहाँ है? तो फिजिकली हैंडीकैप्ड में चला जाता है, ये दिव्यांग कहा जा रहा है, तो व्यक्ति नहीं कहा जा। और गांव में उसे दूसरा वो शब्द हम नहीं बोलना चाहते हैं। एक व्यक्ति का एक पैर नहीं है, सब कुछ सही है, एक पैर नहीं है, तो भी व्यक्ति नहीं कहेंगे, इनकम्प्लीट। उसी प्रकार अगर लाइफ का एक पोर्शन, अगर ये पोर्शन डैमेज हो जाए, एक पोर्शन डैमेज हो, तो डेवलपमेंट विदाउट एब्सोल्यूट डेवलपमेंट है कि नहीं? क्वेश्चन तो खड़ा हो गया कि नहीं? इसलिए क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा था 2014 में, लिख लीजिए, राइट टू लाइफ इज द सोर्स ऑफ द ऑल राइट, एक्सप्लेन दिस कमेंट, राइट टू लाइफ इज द सोर्स ऑफ द ऑल राइट। यस, कमेंट है ये, कुछ नहीं। जीवन का अधिकार ही सभी अधिकारों का स्रोत है। जीवन, देखिए, जीवन अगर कहा जाए, अगर हम लाइफ की बात करें तो लाइफ की पोजीशन है क्या? लाइफ क्या है? नहीं, लाइफ, अगर हम लाइफ की बात करें तो लाइफ प्रॉस्परस है, ठीक, प्रॉस्परस विथ डिग्निटी है, प्रॉस्परस विथ डिग्निटी है। यानी मीन्स व्यक्ति केवल जीना ही नहीं चाहता, बल्कि सम्मान के साथ जीना चाहता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो बताइए
कि वो अपने लाइफ को डिग्निटी के साथ नहीं जीना चाहता। कोई भी पर्सन ऐसा हो जो ये कहे कि मैं बिना डिग्निटी के साथ जीना चाहता हूं। और व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए ही तो करता है। तुम पढ़ क्यों रहे हो? आप क्यों पढ़ रहे हैं? मेंटेन द सोशल स्टेटस एंड गेन द डिग्निटी ऑफ द लाइफ। मतलब यही है ना। अगर पढ़ने के बाद भी अगर आपको डिग्निटी नहीं मिलती है तो एजुकेट और नॉन एजुकेट में डिफरेंस क्या है? क्यों क्यों अगर आप कहीं किसी सोसाइटी में अगर आप बैठे हुए हैं और बैठने के बाद भी अगर आपके बारे में लोग जानते हैं कि 3 कंडीशन में दे रहा हूं, 3 कंडीशन हम दे रहे हैं। एक कंडीशन है अनएजुकेट पर्सन है, ठीक, अशिक्षित है, उसकी पोजीशन। और दूसरी पोजीशन है कि एजुकेट है, ग्रेजुएट है, और तीसरी है कि हायर एजुकेट। अब तीनों को समाज में डिग्निटी किससे मिलेगी? आदमी होने के नाते अनएजुकेट पर्सन को भी सम्मान मिलेगा, समझ रहे? ग्रेजुएट पर्सन को भी सम्मान, लेकिन हायर एजुकेट को सबसे अधिक क्या मिलेगा? तो ये डिग्निटी है कि नहीं? ये है कि नहीं पोजीशन? लाइफ ये नहीं है जो आप सोच रहे हैं। अनापदोष लाइफ मत जीजिएगा, सबके लिए है। एक अब सिचुएशन बता रहे हैं, ये लाइफ है, ठीक। अब अगर जीवन का आर्थिक पक्ष मजबूत करना चाहिए, अगर जीवन के आर्थिक क्षेत्र में डेवलपमेंट, तो आपको क्या चाहिए? इकोनॉमिकल राइट, ठीक। और इकोनॉमिकल राइट का मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन, राइट इज द कंडीशन। और वह कंडीशन अगर ना मिले तो डेवलपमेंट कैसे? वह अगर कंडीशन ना मिले तो डेवलपमेंट कैसे? समझ में आ रही है एक बात नहीं? ठीक उसी प्रकार कल्चरल के लिए कल्चरल राइट चाहिए, उसी प्रकार साइकोलॉजिकल के लिए साइकोलॉजिकल राइट, एजुकेशन के लिए एजुकेशनल जीवन का पार्ट है ना, उसके लिए फिर पॉलिटिकल राइट चाहिए। तो यही राइट टू लाइफ सभी का तो स्रोत हो गया, सोर्स हो गया। अरे यार जीवन ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे? पॉलिटिकल राइट क्या करोगे? इकोनॉमिकल राइट क्या करोगे? रिलीजियस राइट तब भी लेके जाएगा? अलंकार जी, जीवन ही न रहे तो अधिकारों का कोई महत्व है? तभी तुमको जरूरत पड़ेगी। तो कहना ना कि जब मैं मरूंगा तो कहना कि डीडी बसु का फंडामेंटल राइट वाला किताब फाड़ के हमारे सिरहाने रख देना, समझो कि नहीं? अब एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गुड्स स्वीट्स, अच्छी मिठाई क्या है? सब मिठाई अच्छी होती, अच्छी मिठाई का मतलब क्या है? इस स्वीट्स में जितने भी कंपोनेंट हैं सब अच्छा हो, तब गुड्स या अच्छी मिठाई कही जाएगी। उसी प्रकार लाइफ के जितने भी कंपोनेंट हैं, समझ रहे हो ना, लाइफ के जितने भी कंपोनेंट हैं वह सब अगर अच्छे होंगे तो प्रॉस्परस लाइफ हो जाएगी। मतलब समझ में आ रहा है? तो अब राइट टू लाइफ के लिए, राइट टू लाइफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट
अब दूसरी बात की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है यहां पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह क्या है? वह है कि जो डीपीएसपी है, जो डीपीएसपी है, उस डीपीएसपी इसको कहेंगे कि प्रिंसिपल आर, नहीं, ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल आर पॉलिसी ऑफिस। ठीक, यही ना? यानी मीन्स कि स्टेट अपने कार्यों में इन प्रिंसिपल या इस पॉलिसीज को एडॉप्ट करेगी। मतलब यही है कि कुछ है इसमें करेक्शन नहीं है। अब इस डीपीएस का ऑब्जेक्ट होगा सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ऑब्जेक्ट यही है। तो सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किसका? मैन का ना। व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक विकास। तो अगर व्यक्ति का सामाजिक और आर्थिक विकास सोशल एंड इकोनॉमिकल, तभी तो वो डिग्निटी के साथ अपने लाइफ को एंजॉय करेगा। एंड विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट देयर इज नो गेन ऑफ द प्रॉस्परस लाइफ, देयर इज नो अचीव द प्रॉस्परस लाइफ। तो प्रॉस्परस लाइफ के लिए आपको क्या चाहिए? जितने भी पार्ट हैं, जितनी भी स्थितियां हैं, सब आपको मिलने चाहिए, है कि नहीं? तो इन स्थितियों के आधार पर, इन स्थितियों के बेस पर यही कह सकते हैं कि प्रॉस्परस लाइफ, प्रॉस्परस विथ डिग्निटी, द ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ। मतलब यही है ना? तो ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ ये पर्पज होगी, ये ऑब्जेक्ट होगी। इसलिए व्यक्ति, कहा जाता है कि व्यक्ति केवल जीना ही नहीं चाहता, बल्कि क्या करना चाहता? अच्छे ढंग से जीना चाहता। ठीक, समझ रहे हो? अब उसी अच्छे ढंग से जीने में, अच्छा एक चीज है, थोड़ा सा हमको बताओ, तुम लोग फैशन क्यों करते हो? अच्छा जीवन के लिए कि बुरा जीवन दिखने? क्यों? मतलब तो यही है, आज की मांग है, समाज की मांग है। तो क्यों नहीं वहां पर पढ़ा देता है, अरे जीना है किसी तरह, खाना बदोश जीवन जिए। फैशन दैट इज द पार्ट ऑफ डिग्निटी। ठीक, फैशन पार्ट ऑफ डिग्निटी, एजुकेशन पार्ट ऑफ डिग्निटी, एनवायरमेंट पार्ट ऑफ डिग्निटी, हेल्थ पार्ट ऑफ डिग्निटी। हेल्थ, जिम में क्यों जाते हो? क्यों कट निकालते हो? क्यों निकालते हैं? इसका सब एक ही पार्ट है कि लाइफ को डिग्निटी। समझ हो कि नहीं? इसलिए सुप्रीम कोर्ट जब इसको इंटरप्रिटेट करता है, इसको डिफाइन करता है, तो दूसरे ढंग से डिफाइन करता, बहुत उस तरीके से डिफाइन करता है। और इस डिफिनीशन का को लेकर जब वह डिफरेंट केस में लाइफ को इंपॉर्टेंस देता है, लाइफ को क्या कहा जाता है कि महत्व देता है, तो अदर राइट, जितने भी अदर राइट है, वह सब वह सब उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। सब क्या हो जाते हैं?
समाहित हो। समझ रहे हो कि नहीं? तो इन सभी स्थितियों को लेकर, इन सभी स्थितियों के आधार पर यही कहा जाता है कि राइट टू लाइफ पार्ट ऑफ लाइफ। पार्ट क्या है? लाइफ का पार्ट है। ठीक। अब अगर ये कौन है? सुधा। ठीक सुधा, ये लाइफ है, तो ये डेथ भी होगी कि तुम नहीं मरेगी? महक, शशि, तुम मरना चाहती हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? तुम मरना नहीं, मैं तो चाहता हूं, मैं चाहता हूं ना जल्दी से जल्दी अब मुक्त। बहुत हो गया, जीवन जीवन भर गया है मेरा। समझ रहे हो ना? सही। भगवान से यही प्रार्थना करता हूं। नहीं यार, लाइफ एकदम हो गई अब। अरे बची कितनी है? बची कितनी है? एक चीज बताओ कि कितनी लाइफ बची? एवरेज लाइफ 60 to 65 है। यही है ना? एवरेज लाइफ तो यही है, 60 to 70। अभी 10-12 साल पहले या 10-12 साल बाद में। उस जीवन का क्या मतलब जो झुंझुना हिला के चले वो ठीक नहीं? यही तो मैं प्रूव कर रहा था। यही तो मैं प्रूव कर रहा था, जो तुम लोग के दिमाग में घुस नहीं रहा था, मैं घुसाने के चक्कर में पड़ा था। अभी मरूंगा तो विथ डिग्निटी के साथ डेथ होगी, बाद में मरूंगा जो इस तरह से हिलते डुलते, इन मीन्स की डिपेंडेंट लाइफ हो जाए, वो लाइफ नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? तो डेथ और लाइफ जिसमें कहा जाता है, लेकर कहता है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर लाइफ है तो डेथ है, और डेथ है तो लाइफ। समझ रहे हो? अगर लाइफ है तो डेथ है, और डेथ है तो लाइफ है। तो लाइफ प्रॉस्परस एंड डिग्निटी है, तो डेथ भी क्या होनी चाहिए? प्रॉस्परस एंड डिग्निटी। क्योंकि ये एक ही व्यक्ति के दो पार्ट है, एक ही व्यक्ति के दो पार्ट है। तो अगर लाइफ प्रॉस्परस है तो डेथ भी क्या होनी चाहिए? प्रॉस्परस। समझ में आई बात? यही है कि लावारिस डेड बॉडी के साथ भी पुलिस वाला जानवर जैसा आचरण नहीं करता, उसे डिग्निटी के साथ कफन देता है और फिर दो लोग उठा डिग्निटी के साथ उठाकर रखते हैं। अब समझ में आई बात? क्योंकि डेथ लाइफ का पार्ट है। अगर लाइफ अगर प्रॉस्परस है तो डेथ भी क्या होनी चाहिए? प्रॉस्परस। अब इसका दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू मैं समझा रहा हूं। तो अगर लाइफ लाइफ है तो लाइफ की सिचुएशन को लेकर यहां पर अगर आप प्रॉस्परस लाइफ है या डिग्निटी विथ लाइफ है, तो भी मान के चलिए, तो इन स्थितियों में या इस सिचुएशन में, समझ रहे हो, मोहिनी जैन वर्सेज कर्नाटका स्टेट 1992। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटका स्टेट वर्सेज कर्नाटका स्टेट 1992। कर्नाटका स्टेट, मोहिनी जैन बनाम
Karnataka state, 1992. Supreme Court has been defined education is the fundamental right. Education is the clear fundamental right. अब शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, इस केस का डिसीजन यही है। क्लियर हो गया? अब सवाल होता है कि शिक्षा अगर एक मौलिक अधिकार है तो एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट अगर है तो ये राइट सबको मिलना चाहिए। तो इस एजुकेशन को राइट टू इक्वलिटी में जोड़ना चाहिए, तभी तो समानता का अधिकार आएगा। तभी समानता का अधिकार आएगा कि नहीं? समानता का अधिकार तभी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राइट टू एजुकेशन को इक्वलिटी के साथ ना जोड़े, 21 के साथ जोड़े। राइट टू लाइफ, एजुकेशन इज द इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ द लाइफ। Without education, there is no gain, there is no achieve of the prosperous life. And that Parliament 86 Amendment 2012, Article 21A, admitted in Article 21, and 6 to 14 years free education for right to education free for 6 to 14 years. Clear? And means कि 86 अमेंडमेंट के द्वारा शिक्षा को आर्टिकल 21A में जोड़ा गया 2002 में जोड़ा गया 2000 या 2002 में जोड़ा गया और यह स्पष्ट किया गया कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ द प्रॉस्परस लाइफ। क्लियर? इसलिए कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, एजुकेशन को 21 में ही क्यों जोड़ा गया? बनता है, क्वेश्चन बनता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तब कहिए कि एजुकेशन इज द इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ द प्रॉस्परस लाइफ या डिग्निटी विथ लाइफ बनाने का साधन है। ठीक, ये चीज तो थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। थोड़ा सा मैं एक अप्रोच दिया हूं। अब इसमें हेल्दी इन्वायरमेंट भी आएगा, इसमें राइट टू वर्क भी आएगा, राइट टू सेटल्ड भी आएगा, फिर राइट टू इन्वायरमेंट भी आएगा, राइट टू एजुकेशन भी आएगा, राइट टू हेल्थ आएगा, राइट टू लीगल एडवाइज आएगा, एंड डिफरेंट आर्ट। यानी इस सब जब जुड़ क्लब हो रहा है तभी तो कहा जा रहा है कि राइट टू लाइफ इज द सोर्स ऑफ द मोहिनी जैन के अकॉर्डिंग है। तो जोड़ देता इक्वलिटी बिफोर लॉ में, जोड़ देता 14 में, जोड़ देता। भाई एजुकेशन देने का या एजुकेशन लेने का मतलब क्या है? नहीं, देखो पर्पज क्या है, यहीं पर तो थोड़ा सा ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ आ जाता है। ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ का कंसेप्ट यहीं पे है।
समझ रहे हैं ना, सेंस जुड़ जाता है। एजुकेशन का सेंस क्या है, एजुकेशन लेने का सेंस क्या है, ठीक, तो थोड़ा सा पढ़िएगा। अब एक दायरा में बना दिया, बैकग्राउंड बना दिया, के बेस पर चलिए।